आज का हमारा वीडियो है मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर। आप जब भी अपनी कंप्लेन लेकर पुलिस स्टेशन जाते हैं तो क्या पुलिस वालों को आपकी कंप्लेन लिखनी ही पड़ेगी? ये हमारा आज का एक सवाल है और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आम लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। तो आइए हम इस पर डिस्कस करते हैं कि इसमें पुलिस की ऑब्लिगेशन क्या है, पुलिस की ड्यूटी क्या है। जनरली आप जो भी कंप्लेन लेके जाते हैं उसको हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। या तो वो कॉग्निजेबल ऑफेंस से रिलेटेड होगी या तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस से रिलेटेड होगी। कॉग्निजेबल ऑफेंस वो होते हैं जो थोड़े से हीनियस क्राइम्स रखते हैं, जिनका नेचर सीरियस होता है। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस के केस में अगर आप कोई कंप्लेन लेके जाते हैं पुलिस स्टेशन में, तो वहाँ पे पुलिस वालों को एफआईआर लिखना मैंडेटरी है। मतलब उनको एफआईआर लिखना ही पड़ेगा। और ये जो ऑब्लिगेशन है ये आता है ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के केस से। इसमें कोर्ट ने ये कहा कि पुलिस ऑफिसर जो है वो ड्यूटी बाउंड है एफआईआर को रजिस्टर करने के लिए, अगर आपका जो आप इंफॉर्मेशन देते हैं, जो कंप्लेन देते हैं, वो कॉग्निजेबल ऑफेंस डिस्क्लोज करता है। तो दूसरा, अगर आपके कंप्लेन में नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस शो होता है तो उसमें भी उनको डीडी नंबर या डेली डायरी नंबर जो है कंप्लेन को रजिस्टर करके आपको देना पड़ेगा। तो पुलिस वाले जनरली ये काम करते नहीं हैं और इसी चीज़ का वो बेनिफिट उठाते हैं कि आप पैसे दो तो हम आपके एफआईआर लिख देंगे, आपको कंप्लेन को रजिस्टर कर लेंगे। जनरली क्या होता है कि पुलिस वाले इसको क्यों मना करते हैं? क्योंकि एक बार एफआईआर लिखी गई तो उनको जो है पूरे प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है। एफआईआर लिखी गई, फिर उसके बाद उनको इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा, फिर उसको कोर्ट में पेश करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें, प्रोसीजर को उनको ना फॉलो करना पड़े या उनका काम कम हो जाए, तो इसीलिए वो लिखते नहीं हैं एफआईआर। और जनरली क्या होता है कि पार्टीज़ को आपस में बुलाकर वो समझौता करा देते हैं। कहीं कहीं केस में ये ठीक भी है, क्योंकि छोटी छोटी बातों पे अगर लड़ाई हो जाए और वहाँ पे इनको पूरा प्रोसीजर फॉलो करना पड़े एफआईआर लिख के करने के बाद, तो वहाँ पे ये चीज़ फिट भी नहीं बैठती है कि एफआईआर को लिखा जाना ही चाहिए। लेकिन जो हीनियस क्राइम्स होते हैं, जैसे कि इस केस में बताया गया कि कॉग्निजेबल ऑफेंस के केस में, कॉग्निजेबल ऑफेंस के केसेस में इनको एफआईआर लिखना ही पड़ेगा। और अगर नहीं लिखते हैं तो इनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। अब क्या होता है कि किसी किसी केस में ये लोग प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करते हैं। एफआईआर करने से पहले इनके पास किसी किसी केस में, एक्सेप्शनल केसेस जो इसी केस के थ्रू बताए गए हैं ललिता कुमारी में ही, वहाँ पर इनके पास पावर है कि वो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से केसेस में ये लोग प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर सकते हैं। सबसे पहले मैट्रिमोनियल और फैमिली डिस्प्यूट, करप्शन केसेस, मेडिकल नेग्लिजेंस, कमर्शियल डिस्प्यूट, या फिर कोई ऐसा जो ऑफेंस है जिसका इंफॉर्मेशन इनको बहुत ज़्यादा डिले के बाद दिया गया। तो इन केसेस में ये लोग एक बार प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर कोई भी दूसरे केसेस से रिलेटेड इनके पास कंप्लेन आती है, जैसे मर्डर, रेप, ग्रीवियस हर्ट के केसेस हो गए, तो वहाँ पे इनको एफआईआर लिखना ही पड़ेगा। ये इनके ऊपर ऑब्लिगेशन है। तो पुलिस वाले जो हैं ये ड्यूटी बाउंड हैं एफआईआर को रजिस्टर करने के लिए। ये दो पॉइंट पे हमारा सपोर्ट बनता है इससे। एक, नंबर वन, जिसमें ये ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में साफ साफ कोर्ट ने कहा है कि पुलिस ऑफिसर को एफआईआर लिखना ही पड़ेगा। और दूसरा, अगर हम बात करें सेक्शन 154 चैप्टर 12 सेक्शन 154 ऑफ सीआरपीसी, इसमें यह कहता है कि एवरी इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू कमीशन ऑफ ऑफेंस, कॉग्निजेबल ऑफेंस, if given orally to an officer in charge of police station shall be reduced to writing by him। तो इसमें जो वर्ड शैल का यूज किया गया है, शैल एक ऐसा वर्ड है जो मैंडेटरी इनके ऊपर फोर्स करता है पुलिस वालों को, या कंपलसरी है कि पुलिस वालों को एफआईआर लिखना ही पड़ेगा। तो इन दोनों पॉइंट से ये निकल के आता है कि पुलिस इज ड्यूटी बाउंड टू रजिस्टर एफआईआर इफ योर कंप्लेंट डिस्क्लोजेस कॉग्निजेबल ऑफेंस। अब क्या ऐसे हो सकता है कि आप कोई भी कंप्लेन लेके जाएं, इधर उधर की चीज़ें जो एक्चुअल में हुई भी ना हो उसको भी उनको लिखना पड़ेगा? तो इसका आंसर है हाँ, उनको लिखना ही पड़ेगा। अगर वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो एफआईआर लिखेंगे, और अगर वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो वो आपकी कंप्लेन को रजिस्टर करके डीडी नंबर आपको दे देंगे। पुलिस को यहाँ वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं है कि आपका ऑफेंस हुआ है कि नहीं हुआ, वो बाद की बात है। जब आप कोई भी कंप्लेन लेके जाएंगे पुलिस थाने तो उनको लिखना ही पड़ेगा, एफआईआर उनको लिखनी ही पड़ेगी, आपकी कंप्लेन दर्ज करनी ही पड़ेगी। हाँ, ये बात अलग है कि अगर आपकी कंप्लेन जो है झूठी निकल जाती है
तो वो आपके ऊपर भी कार्रवाई कर सकते हैं फॉल्स इन्फॉर्मेशन गिवन टू पब्लिक सर्वेंट को लेके। तो ये एक तरीके से आपको भी इस चीज़ को जो है सीरियसली लेना है कि आप जो भी कंप्लेन लेकर जाएं पुलिस थाने में, उसके जिम्मेवार आप होंगे। और जो इन केसेस में प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की बात की गई है, यहाँ पर भी ये वेरीफाई करना उनका काम नहीं है कि जो इन्फॉर्मेशन उनको दी जा रही है पुलिस थाने में आके, उसको वेरीफाई करना उनका काम नहीं है। बट ये वेरीफाई करना है, ये उनको देखना है कि क्या इन्फॉर्मेशन में कॉग्निजेबल ऑफेंस शो होता है कि नहीं होता। बस इतना सही उनको प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में देखना है। सोशल एक्शन फोरम फॉर मानव अधिकार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ये बताता है कि प्रिलिमिनरी इंक्वायरी का क्या मतलब होता है, क्या इसका एम होता है या क्या ऑब्जेक्टिव होता है। तो पर्पज ऑफ प्रिलिमिनरी इंक्वायरी इज नॉट टू वेरीफाई इन्फॉर्मेशन बट टू एसर्टेन वेदर द इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोजेज एनी कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉट। तो आप पुलिस स्टेशन गए और आपने कंप्लेन किया, तो आपकी कंप्लेन जो होती है वो एक सिंपल स्टोरी के फॉर्म में होती है कि हमने यहाँ गए, यहाँ पे जो है इस आदमी ने ये कर दिया। तो उनको बस ये देखना है कि जो इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हैं उसके अंदर कॉग्निजेबल ऑफेंस शो हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगला हमारा जो पॉइंट है, इज अरेस्ट ऑफ अक्यूज नेसेसरी व्हेन एफआईआर इज रजिस्टर्ड अगेंस्ट हिम। तो इसका आंसर है नहीं। जैसे ही एफआईआर रजिस्टर हुई आपको पुलिस वाले अरेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि एफआईआर के जो पॉइंट्स हैं, जो पैरामीटर्स हैं वो अलग हैं और जो अरेस्ट के पैरामीटर्स हैं वो अलग हैं। आपके खिलाफ एफआईआर हो गया, ये जरूरी नहीं फिर कि आपको पुलिस वाले अरेस्ट ही कर लेंगे, चाहे कितना भी हीनियस क्राइम का एलिगेशन आपके ऊपर लगा हुआ है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें अलग अलग पैरामीटर्स पे काम करती हैं। अगर आपके खिलाफ एविडेंस भी है और आपके खिलाफ जो कंप्लेन है एक रीजनेबल लगती है, और जो सेक्शन 41 के अंदर भी जिसको कंप्लाई करने का जो पुलिस वालों को ऑब्लिगेशन है, सेक्शन 41 क्या कहता है, अरेस्ट ऑफ पर्सन। तो अरेस्ट ऑफ पर्सन कहाँ कहाँ पे ज़रूरी है, कहाँ कहाँ पे किया जा सकता है, ये एक अलग सेक्शन बता रहा है, सेक्शन 41। तो वहाँ के हिसाब से अरेस्ट किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि एफआईआर हो गई आपके खिलाफ तो पुलिस वालों को अरेस्ट करना ही है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि किसके पास पावर है एफआईआर लिखने का। तो एफआईआर लिखने की पावर कुछ स्पेशल पर्सन्स के पास ही है। एक तो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन के पास है, जो सेक्शन 2O में सीआरपीसी में डिफाइन करता है कि ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन कौन होता है। जो भी थाने का ऑफिसर होगा, जो जिसके अंडर पूरा थाना काम कर रहा होगा, एसएचओ भी कह सकते हैं इसको, स्टेशन हाउस ऑफिसर, उसको पावर है एफआईआर रजिस्टर कराने की। वो एक डायरेक्शन दे देता है कि आप एफआईआर लिखिए अपने जूनियर्स को। दूसरा, जो भी इस ऑफिसर के जो सीनियर पुलिस ऑफिसर हैं, जो भी एसएचओ के ऊपर के जो पुलिस ऑफिसर हैं, जो जिसके अंडर एसएचओ काम करता है, जैसे मान लीजिए सर्कल इंस्पेक्टर हो गया या एसपी साहब हो गए, तो इन लोगों के पास भी ये पावर है कि वो एफआईआर को रजिस्टर करवाएं, कर सकते हैं सेक्शन 36 सीआरपीसी के अंदर। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एसएचओ को ही पावर है एफआईआर लिखने का, ये लोग भी सेक्शन 36 सीआरपीसी के थ्रू एफआईआर को रजिस्टर करवा सकते हैं। इसीलिए जब भी आपका एफआईआर लिखा नहीं जाता तो ये 3 ऑप्शंस हैं आपके पास। अगर आपकी कंप्लेन या एफआईआर रजिस्टर नहीं की गई, सबसे पहले आपके पास ऑप्शन है एसपी के पास अप्रोच करने का। और अगर एसपी भी कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, कोई एक्शन नहीं लेते हैं आपकी कंप्लेन में, तो आप मजिस्ट्रेट के पास जा सकते हैं 156 क्लॉज 3 में। वहाँ पे आप मजिस्ट्रेट को बता सकते हैं कि मैंने कंप्लेन किया था पुलिस वालों को और पुलिस वाले इस पर कोई कार्रवाई करने को रेडी नहीं है। तो आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप डायरेक्शन दीजिए पुलिस वालों को कि वो इस पर एफआईआर रजिस्टर करें। या फिर तीसरा हमारे पास ऑप्शन ये बचता है कि हम डायरेक्ट मजिस्ट्रेट के पास कंप्लेन करें। अब डायरेक्ट अगर हम मजिस्ट्रेट के पास कंप्लेन करते हैं 200 सीआरपीसी में, तो हमारे पास फुल एविडेंस होना चाहिए कंप्लेन को लेके। तो कंप्लेन में आपको ही प्रूव करना पड़ेगा, आपको एविडेंसेस देने पड़ेंगे कि ये जो अक्यूज पर्सन है इसी ने क्राइम किया है। अब ये भी होता है कई बार कि आप कंप्लेन में जाते हैं, सेक्शन 200 में आप कंप्लेन के थ्रू मजिस्ट्रेट के पास जाते हैं, तब भी मजिस्ट्रेट आप 156 क्लॉज 3 के थ्रू वो डायरेक्शन दे सकता है पुलिस वालों को कि आप इसमें भी इन्वेस्टिगेशन करिए और रिपोर्ट दीजिए। तो ये था हमारा आज का वीडियो। यहाँ पे हमने देखा कि पुलिस वालों को कंपलसरी है एफआईआर रजिस्टर करना। आप कोई कंप्लेन लेके जाते हैं और कंप्लेन में कॉग्निजेबल ऑफेंस शो होता है,
तो पुलिस वालों की ड्यूटी बनती है कि वो आपकी एफआईआर को रजिस्टर करें। दूसरा, अगर एफआईआर आपके अगेंस्ट हो गई है तो ये ज़रूरी नहीं कि आपको वो ऑन द स्पॉट अरेस्ट ही करें। पहले वो जांच करेंगे और ये देखेंगे कि जो आपके खिलाफ कंप्लेन है क्या वो रीजनेबल है। वहाँ पे सेक्शन 41 सीआरपीसी को यूज़ किया जाएगा। अगर वो रीजनेबल कंप्लेन है आपके खिलाफ और कुछ ऐसे प्रिलिमिनरी एविडेंसेस आपके खिलाफ मिल जाते हैं जहाँ पे आप सस्पिशियन रखते हैं पुलिस वालों की नज़र में, वहाँ पे पुलिस आपको अरेस्ट कर सकती है। और तीसरा, कौन कौन से लोग हैं जो एफआईआर को रजिस्टर करने की पावर रखते हैं। एक तो एसएचओ जो पुलिस स्टेशन इंचार्ज हैं, उसके पास पावर है। दूसरा, जो एसएचओ से सीनियर ऑफिशियल है, जैसे एसपी हो गए, सर्कल इंस्पेक्टर हो गए, डीएसपी हो गए, इन सब के पास भी पावर है एफआईआर को रजिस्टर करने की। और तीसरी चीज़, अगर आपके कंप्लेन के ऊपर एफआईआर रजिस्टर नहीं होती है तब आपके पास क्या क्या ऑप्शन बचते हैं, ये हमने यहाँ पे आज देखा है। तो आशा है कि आप लोगों को इस वीडियो के थ्रू कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी मिली होगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।